नमस्कार दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं हम सहारनपुर के जनपद पुलिस लाइन में और आप देख रहे हैं तस्वीरें मेरे पास पुलिस लाइन की हैं, जहां पर मेरे साथ विजयकांत जी मौजूद हैं और दुर्गा सागर जी मौजूद हैं, निशा जैन जी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये लोग यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एक बार फिर सहारनपुर में के अंदर अंदर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। आइए बात कर लेते हैं विजयकांत चौहान जी से और जान लेते हैं क्या मसला है और क्यों ये लव जिहाद के मसले जो बार बार उठ रहे हैं, क्या कारण है इसका। विजयकांत जी, पहले तो स्वागत है। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन चंगारी ट्रस्ट। अभी एक जानकारी मिली थी, करीब एक लड़की काजल सैनी सन ऑफ जैसन सैनी, गांव बिड़वी नकोड़ थाना की। वो कोई लड़का मुस्लिम, जो असली नाम उसका मुरसलीन था, और वो मनोज शर्मा बनके से मिला। मनोज शर्मा बनके से शादी की और उसके साथ में अभी शादी की चुका, टूटा भी नहीं है। और कई दिन से लगातार इसका रेप कर रहा था, इसको परेशान कर रहा था। और सरताबा थाने का पोस्ट अपने को मनोज शर्मा बताता था कागजी रिकॉर्ड में। तो शादी के बाद कई दिन से इसका कहीं घुमाने लिया, कहीं हिंदू से ले गया से। और लास्ट टाइम अभी सरताबा थाने के बाद एक कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के पीछे बैक साइड में कमरा है, उसी अबूजर नाम का कोई लड़का है, उसके साथ कुछ शादी करी है, उनका कमरा है। वहाँ 2 महीने से कैद रखा हुआ था। उस 2 महीने के अंदर लगातार शादी करी नवाब अली और मुरसलीन एक और एक दुर्गा है कोई, इन लोगों ने 4-5 लोगों ने लगातार उसका गैंग रेप किया, कई दिन तक लगातार किया और उसका वीडियो बनाया। और अभी 17 सितंबर को इसे पता लगा जो उसका पति कई दिन से पहले से पैसे के लिए इधर इस्तेमाल कर रहा था, गलत काम करिए, झूठ बोल के और दबाव बना के नशे में कुछ मिला के दिया था उससे इसका इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, साथ ही नशे में मिला के इसका रेप कर रहे थे। और 17 तारीख को से पता लगा कि जो उसका पति बन के मनोज शर्मा बन के मिला, वो बाथरूम के अंदर किसी महिला से बात कर रहा था। इन्होंने उसे दबाव, किससे बात कर रहे थे उसने बताया नहीं, कि फ़ोन से नंबर चोरी करके लड़की ने बात करी। तो पता लगा कि ये जो पुलिस वाला है मनोज शर्मा जिसके बन के मिला, ये मुस्लिम है, उसका नाम असली मुस्लिम है और ये पहले शादी कर चुका है, 2 बच्चे हैं इसके। नाजरा नाम की लड़की है, दलापड़ा गाँव सरतावा पड़ता है, वहाँ की रहने वाली है। तब से ये उसे दबाव बनाया कि तुमने झूठ बोला, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुस्लिम हो। तो इसी बात पे इसे चिढ़ गए, इसे जान से मारने का प्रयास किया और इसे कहा या तो आत्महत्या कर ले, नहीं तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े करके सूट केस में पैक कर फेंकवा देंगे। तो ये जब उसे जान से मारने की कोशिश करी, गला उसका दबा रहा था, उसी वक्त इसने अपना एक मोबाइल से लड़की गुड्डी शर्मा और सहेली उसको फ़ोन करके नंबर मिला के छोड़ दिया। छोड़ के जब वो आवाज़ उसमें आ रही चीखने चिल्लाने की, तो वो भागी। एक लड़की शायस्ता खान को ले गए, मौके पर उसने हल्ला मचा, दरवाजा खोल के हंगामा करके इकट्ठा करके इसकी लड़की बचा। 4 दिन से लड़की भटक रही थी, डर के मारे जिस थाने का मामला उस थाने में जाएगी तो उसे जान से मार देते। तो ये कल शाम को मेरे पास मिले, शायस्ता खान से लेके आई, भाजपा नेत्री है, और मैंने बैठ के सारी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद हमने कल ही मुख्यमंत्री बोर्ड से जानकारी दी, सारे राष्ट्रीय स्तर के जो प्रधानमंत्री योगी जी, डीजीपी डीआईजी को सूचना दी और आज एसएसपी से मिलने हैं। एसएसपी मिलकर हम सारी जानकारी, ये उसकी आईडी है फर्जी अभी चल रही है मनोज के नाम से, मौके पे आईडी किया उसकी पुलिस वर्दी, उसका जॉब कार्ड दिखा है, उसमें मुकेश लिखा हुआ है, इसको मनोज का वास्तव में मुरसलीन है वो, जिसकी ऐसी उसकी ऐसी कॉपी है। एसएसपी ने हमारे सामने हाथ के आदेश कर दिए थाना को और सी एस सरतावा को कि इस पर जांच की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए और उसकी पूरी इंक्वायरी में तत्काल जवाब दिया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। एक चीज और जानना चाहेंगे विजयकांत जी की ऐसे लोग तुरंत अरेस्ट हो, कठोर कानूनी कार्रवाई, उनकी जांच हो, इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। छांगुर पीर जैसा कि ये मामला तो नहीं है, लव जिहाद का तो मामला है ही है, तो ये छांगुर पीर जैसा मामला था, हिंदू लड़कियों को बहला के फैला के धर्मांतर करके और फिर उन्हें मार काट के बाहर विदेशों में भेज दो। ये बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत गंभीर मैटर है। पुलिस की वर्दी पहन के पुलिस को बदनाम करना, यूपी सरकार की, योगी सरकार को बदनाम करना बहुत गंभीर मैटर है। योगी सरकार को संज्ञान ले, ऐसे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें, इन्हें चौराहे पे बेनकाबी, पूरे पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो, सारे जेल जाना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए और इनको फांसी की सजा भी कम इनके लिए। एक चीज और जानना चाहेंगे, जो ये आप बता रहे हैं जो ये लोग हैं, ये वाकई में पुलिस में है या पुलिस का नकाब पहन के सामने है? हमें जो जानकारी है, इसकी वर्दी है, घर पे वर्दी पहन के आता है, इसकी ये उसकी आईडी है, इसी आईडी में मनोज शर्मा थाना सरतावा लिखा हुआ है, उसका जॉब कार्ड भी है और पीछे उसके फोटो है। इसने अपनी पत्नी को भी अपनी पुलिस की वर्दी की फोटो बना रखी है, उसकी डायरी भी, डायरी में पुलिस रिकॉर्ड दिखा रहा हो। अभी पुलिस जांच करेगी वो पुलिस में है या नहीं, इसको पुलिस का कांस्टेबल बन के मिला, कांस्टेबल बन के शादी करी, इसके साथ कांस्टेबल बन के अब सारी मुलाकात रही है। ये ऐसे क्यों मामले हैं जो लव जिहाद के लगातार बढ़ रहे हैं और महिलाएं जो है इस और अग्रसर होती हैं, ये क्या मसले चलते हैं? कि भारत सरकार ने अभी तक इस लव जिहाद को, धर्मांतर को, इस तरह की नाम पहचान छुपा के शादी करने वाले लोगों के खिलाफ मृत्युदंड का कानून नहीं बनाया। अगर ये भारत सरकार मृत्युदंड का कानून बना कि जो भी अपनी पहचान छुपा के लव जिहाद करेगा, धर्मांतरण करेगा, कोई भी ऐसा देशद्रोही काम करेगा, गद्दारी का काम करेगा या अन्य ऐसे गैर कानूनी गतिविधि करेगा, तो ऊपर मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। चौराहे पे उन्हें मृत्युदंड दिया जाए, 10-50 लोगों को मृत्युदंड मिलेगा चौराहे पे, भविष्य में कोई भी लव जिहाद नहीं करेगा, कोई धर्मांतर नहीं करेगा, कोई अपनी पहचान नहीं छुपाएगा। बहुत गंभीर बात है। और दूसरा, हमारा समाज इस वक्त सोया हुआ है, सैकड़ों जातियों में बटा हुआ, जातियों में बांट के, इसलिए योजनाबद्ध तरीके थे, वो योजनाबद्ध तरीके हमारी जातियों को अलग अलग तरीके से मार रहे हैं, उनकी बहन बेटियों खत्म कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज करके पूरे भारत पे कब्जा करने का, गजवा हिंद का उनका सपना है। आइए, हमारे साथ दुर्गा सागर जी मौजूद हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं और महिला भी हैं। कैसे देखती हैं इस मसले को जो है लव जिहाद का चल रहा है, और आप भी जो है एक महिला हैं और आप भी लगातार अग्रसर रहती हैं, जो महिला आपके पास आती है, मैंने भी कई बार देखा, तो इसमें किस तरीके से देखती हैं इसको? कल मेरे घर में जो पीड़ित लड़की है वो आई और आई तो मैंने पूछा हाँ भाई कैसे आए। शास्ता खान जी कहने लगी कि मैं दुर्गा सागर जी के पास जाऊंगी। तो हम सब मिलके सर के साथ हम लोग कप्तान साहब के पास आए। कप्तान साहब ने यह कहा कि हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन जो इस लड़की की कहानी है ये बहुत गंभीर है, क्योंकि जब इसकी वीडियो बनाई गई थी और इसके पापा को ये वीडियो दिखाई गई थी
तो इस वीडियो को देख के इसके पापा को 4 महीने हो गए मरे हुए। इस लड़की की जो वीडियो बनाई है, सब लड़कों ने अलग अलग करके इसे नशा कराया गया, और नशे के बाद इसे लड़की को ये काम कहा कि कर, और ये हमारे माणक मुंह में ही रह रही थी। तो शास्ता खान जी ने कहा कि जी आपकी देखो आपके माणक मुंह में क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। तो पता चला कि जो वो लड़का इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकालता था, 10 सालों से इसने घर से बाहर नहीं निकाला। बाहर ना निकाल के जब रात को जाता था तो वर्दी पहन के, अब वो वर्दी फर्जी है या क्या है ये हमें नहीं पता, अभी जांच चल रही है। लेकिन लड़की बहुत परेशान है, उसका पूरा शरीर ऐसे पीले रंग का पड़ता जा रहा है, क्योंकि एक बेटी है किसी की, मेरी बेटी है समझो आप। तो ऐसा लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए, और खासकर मैं लड़कियों को समझा रही हूँ और उनको कह रही हूँ बार बार कि अपना होश संभालो। और देखो बहुत लड़के हैं दुनिया में शादी करने के लिए, हिंदू लड़के, जरूरी थोड़ी है कि तुम कोई नाम बदल रहा है उसकी पूरी जानकारी लो, उनका आधार कार्ड देखो, उनके घर तक जाओ। जब वो तुम्हें 10 साल तक इतना छुपा सकते हैं तो तुम उनके घर तक नहीं जा सकते हो कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। इतना तो पता कर सकती है लड़कियां। एक थोड़े से बहकाव में आ जाती हैं, मोटरसाइकिल दिखा दी चल दिए, अच्छा कहीं खिला दिया वहां चल दिया, ऐसा बिल्कुल ना करो। आगे तुम्हें धोखा मिल रहा है। और मैं कितने केस ऐसे संभाल रही हूँ, कितने केस मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो लड़की आत्महत्या कर लेती है या फिर वो लड़का ही उन्हें मार देता है। दुर्गा सागर जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या है लव जिहाद का मसला जो लगातार चलता आ रहा है, क्या ये आगे बंद भी होगा या नहीं? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार है, योगी जी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या देखिए योगी जी जो कर रहे हैं ये तो सबको पता है कितना अच्छा कर रहे हैं, वो कितना कुछ उन्होंने संभाल दिया है। और मैं योगी जी के हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, योगी जी जो ये जात में नाम बदल बदल के काम कर रहे हैं, प्लीज जैसे आपने अच्छे काम कर रखे हैं बस इससे भी और रोक दीजिए। बस ये यहाँ बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। आइए, हमारे साथ एक महिला और मौजूद हैं, ये भी समाज सेवी में जुड़ी हैं, इनसे जान लेते हैं। नाम क्या है? निशा जैन, भाजपा मंडल मंत्री बुतेश्वर। मैम, ये लगातार जो मसले चल रहे हैं लव जिहाद के, इसमें क्या कहेंगे? देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आज की लड़कियों को, बालिकाओं को बहुत अपने आप को सशक्त बनाना है और ये देखना है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई मैं मनोज शर्मा हूँ, मैं कुछ भी हूँ, कुछ भी अपना नाम रखता है, हिंदू नाम रख के आपसे शादी करता है, तो पहले उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बहकावे में आगे कदम ना बढ़ाएं। मैम, जैसे लगातार अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा जो बताया जा रहा है कि महिला हर तरीके से सुरक्षित है, लेकिन यहाँ जो है पता लग रहा है कि वर्दी में ही आदमी आता है और वर्दी में महिला आता है। क्या महिला सुरक्षित है या नहीं है? देखिए योगी सरकार के होते हुए भी लोगों में, ऐसे अपराधियों में कोई डर नहीं है। मुझे तो ये देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि एक वर्दी का ही अपमान करा जा रहा है। एक प्रशासन में रहने वाला व्यक्ति ही एक प्रशासन का एक व्यक्ति वर्दी का अपमान कर रहा है और उसे कोई खौफ नहीं है। वो इस तरह से अपराध पे अपराध करे जा रहा है। उसके साथ कई और व्यक्ति मिलके इस गैंग को चला रहे हैं और एक जांगुर बाबा भी पीछे पकड़ा गया था। यही देखा जा रहा है कि जांगुर बाबा का ही गैंग चल रहा है, जिसके पूरी खोजबीन करी जाए तो बहुत जड़ तक पहुंचा जा सकता है। ये पूरा छोटा नहीं है, लव जिहाद का बहुत लंबा मैटर है। अभी कुछ दिनों पहले भी हमारे सामने लव जिहाद का मैटर आया था और अभी फिर कल ही मेरे प्रकार में ये आया। ये मुझे भाई विजयकांत चौहान जी ने मुझे बताया कि निशा जी इस तरह से मामला हो गया है। तो मैंने ठीक है जी, मैंने कहा बिल्कुल, जहाँ लड़की के साथ कोई अन्याय होगा हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। हमारे सामने अगर वो कमीना मनोज शर्मा उर्फ मुरसलीन, सादिक अली, वाजिद अली, जो भी हैं, जो भी जिन लड़कों ने इसे बंद कमरे में रख के इसका रेप किया है, बलात्कार किया है, इसकी वीडियो बनाई है और सोशल मीडिया पे डाल रही है, उन्हें कमीनों को सरेआम जमीन में काट के दाब दिया जाए। और भारत सरकार से ये अपील है, योगी सरकार से ये अपील है कि ऐसा एक्ट पारित किया जाए कि ऐसे अपराधी ये अपराध करने से पहले 100 बार सोचें कि हम किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ ऐसा अपराध कर रहे हैं, क्यों करें। उन्हें ऐसा खौफ बिठा दें हमारे योगी जी कि वो करने से पहले 100 बार सोचें। ये थे सभी जिनसे भी हमने बात की है। और आपको बता दें कि एक वर्दी में ही 4 लोग आते हैं और रेप करके लड़की का चले जाते हैं। क्या वो वर्दीधारी जो है वो वाकई में ही वर्दी के पुलिसकर्मी थे या कोई गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे जो वर्दी को बदनाम करना चाह रहे हैं, पुलिस को बदनाम करना चाह रहे हैं? आपको बता दें कि एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को देखा जाएगा कि कौन लोग ये वर्दीधारी में थे, असलियत में थे या नहीं थे। मेरे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए सेवा युग न्यूज।